नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश और जो आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर भाजपा की ओर से कौन सांसद बनेगा, कौन भावी उम्मीदवार है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आए दिन नए नए उम्मीदवार जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उनके बैनर नजर आने लगे हैं, खुद को संभावित उम्मीदवार कहने लगे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में अगर माने चर्चाओं का बाजार जिस प्रकार से गर्म है कि भाजपा की ओर से कौन 2024 में भाजपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में आज बात कर रहे हैं उन संभावित उम्मीदवारों की कि आखिर कौन कौन नाम चर्चा में है, कौन सा चेहरा मजबूत है। सबसे पहला नाम कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर नायब सिंह सैनी का है। नायब सिंह सैनी 2014 में हरियाणा विधानसभा में विधायक बने, राज्य मंत्री बने। 2019 में पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वे भारी मतों से जीतकर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी बने। मुझे लगता है कि देश में जितने भी भाजपा के सांसद हैं, अगर उन सांसदों की चर्चा की जाए जो अपने हर भाषण में, अपने हर संबोधन में, अपनी हर पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं और खूब ढंग से, अच्छे ढंग से बात को रखते हैं, तो उनमें शायद नायब सिंह सैनी का नाम सर्वोपरि होगा। कभी भी नायब सिंह सैनी के आप भाषण को सुन लीजिए, कभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए, जब एक बार शुरू होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं भाजपा सरकार की नीतियों की, उनकी भाजपा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याण नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं। मतलब उस बातचीत को सुनकर सांसद नायब सिंह सैनी की हर बात को सुनकर हर कोई कहता है कि वो तो पक्के मोदी भगत हैं। दूसरी बात कि बीती 29 सितंबर को, यानी अभी हम बात करें अगर, लगभग 10-11 दिन पहले ही राजस्थान ओबीसी मोर्चा का उन्हें स्टेट इंचार्ज बनाया गया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि राजस्थान का जो किला है भाजपा जीतना चाहती है। राजस्थान 5 चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कल चुनाव आयोग कर चुका है। ऐसे में राजस्थान का गढ़ जीतना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद राजस्थान पर नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी हाल में राजस्थान भाजपा जीत सके। और ऐसे में उस राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को ओबीसी मोर्चा का स्टेट इंचार्ज बनाया जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है नायब सिंह सैनी के लिए। ऐसे में अगर राजस्थान का किला भाजपा जीतती है तो इस जीत में नायब सिंह सैनी की भी अहम भूमिका रहेगी। अगर भाजपा जीतती है तो नायब सिंह सैनी का एक बार फिर से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना तो तय है ही है। और मोदी लहर में, क्योंकि वोट जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से, जो भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होते हैं जो भाजपा को वोट डालते हैं, वो भाजपा के कैंडिडेट के साथ साथ उनका जो मुख्य फोकस होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहता है। उन्हें लगता है कि हम वोट डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे को, हम वोट डाल रहे हैं भाजपा को, उसके बाद कैंडिडेट पर फोकस रहता है। तो ऐसे में मोदी प्लस भाजपा प्लस कैंडिडेट, ये जो त्रिकोण, मतलब ट्रिपल पावर की जो वोट है, वो कहीं ना कहीं भाजपा का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए जीत का आधार, जीत की मजबूती तय करती है। ऐसे में अगर राजस्थान चुनाव भाजपा जीतती है, नायब सिंह सैनी एक बार फिर से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव मैदान में हर हाल में नजर आएंगे और जीतने के बाद इस बार उनको केंद्र में भी कहीं ना कहीं मंत्री पद मिलना तय है। नायब सिंह सैनी के दोबारा चुनाव मैदान में उतरने को लेकर कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं, पत्रकार वार्ता में भी कह चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कह चुके हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से दोबारा नायब सिंह सैनी ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। नायब सिंह सैनी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर उनकी कहीं तारीफ कम होती है तो उनकी बुराई भी कहीं नहीं होती। अगर कहीं नेगेटिविटी है भाजपा को लेकर, पार्टी को लेकर, कार्यों को लेकर, या व्यक्तिगत रूप से लेकर, कहीं लोगों में, मतदाताओं में, कहीं लोकसभा क्षेत्र में अगर उनके प्रति कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी से ज्यादा उनकी बुराई कम होती है, तारीफ ही होती है कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियों का लगातार प्रचार प्रसार किया है, ज्यादा से ज्यादा बैठकें ली हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी का जो नाम है सबसे सर्वोपरि आता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर भाजपा की ओर से नायब सिंह सैनी ही दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे। नायब सिंह सैनी के दोबारा जो 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव अहम भूमिका निभाएंगे। अगर उसके अलावा हम बात करें कि नायब सिंह सैनी के अलावा कौन और उम्मीदवार हो सकता है, तो सबसे
बड़ा नाम नवीन जिंदल का है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, भाजपा ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी सबसे मजबूत चेहरा नवीन जिंदल का माना जाता है। नवीन जिंदल के बारे में तो राजनीतिक गलियारों में यहां तक भी चर्चा है कि अगर नवीन जिंदल भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, वो तो केवल फार्म भरकर ही वापस चले जाए, उन्हें पर चुनाव प्रचार में उतरने की भी जरूरत नहीं है, इतना तक लोकसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं, क्योंकि 2 बार वो यहाँ से सांसद रहे हैं। उनके सांसद काल में जितने काम हुए हैं, जन सेवा के काम हुए, उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। जिस प्रकार से खिलाड़ियों को किट वितरित करना, हर किसी के सुख दुख में उनकी ओर से शामिल होना, उनकी टीम के सदस्यों का शामिल होना, ओपी जिंदल जन कल्याण संस्थान के बैनर तले स्वास्थ्य शिविर लगाना, असंख्य काम जो उनके सांसद काल में किए गए, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। तो शायद यही वजह है कि नवीन जिंदल सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है कि वो किसी भी टिकट कांग्रेस पार्टी से लड़े, वो जिताऊ उम्मीदवार है, मजबूत चेहरा है। लेकिन अभी तक उनके राजनीति में दोबारा आने को लेकर एक संशय बरकरार है कि वो राजनीति में आते हैं नहीं आते, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते, इसलिए उनके नाम को लेकर संशय बरकरार है। ऐसे में जो नाम मजबूत है उनमें सबसे पहला नाम नायब सिंह सैनी का ही है। अगर हम अपनी बात करें, खबरनामा हरियाणा के सर्वे की बात करें, तो नायब सिंह सैनी ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। जो अन्य नाम चर्चा में है उनमें डॉक्टर पवन सैनी का नाम है। डॉक्टर पवन सैनी भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, लाडवा से विधायक रह चुके हैं और लगातार अब पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां लेते हुए संगठन में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। उनका नाम भी चर्चा में है कि वो भी अगर किसी कारणवश नायब सैनी चुनाव मैदान में नहीं उतरते, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती किसी कारणवश, तो पवन सैनी भी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तीसरा नाम प्रोफेसर कैलाशो सैनी का है। कैलाशो सैनी भी लगातार सक्रिय हैं, 2 बार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं। कैलाशो सैनी का नाम भी चर्चा में है। उस हालत में चर्चा में ज्यादा आ जाता है कि अगर भाजपा किसी सूरत में सिरसा से जो वर्तमान में सांसद है सुनीता दुग्गल, उनका अगर टिकट कटता है तो एक महिला टिकट के तौर पर, सैनी समाज के टिकट के तौर पर जो है प्रोफेसर कैलाशो सैनी के खाते में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की टिकट आ सकती है। क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर सैनी समाज का वर्चस्व रहा है, चाहे वो गुरदयाल सिंह सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, 2 बार प्रोफेसर कैलाशो सैनी सांसद रही हैं, 1 बार राजकुमार सैनी भाजपा के टिकट पर सांसद रहे हैं, अब नायब सिंह सैनी भाजपा के टिकट पर सांसद रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जहां सैनी समाज का ज्यादा प्रभुत्व रहा है, दावा उनका बरकरार रहा है। शायद यही वजह है कि 5 बार सैनी समाज को मौका मिला है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का। ऐसे में ये 3 नाम जो है, तीनों नाम सैनी समाज से हैं। पहला नाम नायब सैनी का, वर्तमान में सांसद भी हैं, दूसरी बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, मजबूत नाम है। दूसरा नाम डॉक्टर पवन सैनी का है, तीसरा नाम प्रोफेसर कैलाशो सैनी का है। उसके अलावा नवीन जिंदल का नाम है, उनके नाम पर संशय बरकरार है। अगर वो सक्रिय राजनीति में आते हैं तो सबसे बड़ा, मजबूत और जिताऊ और टिकाऊ नाम नवीन जिंदल का है। अदरवाइज नायब सैनी ही कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। राजस्थान की जीत उनकी इस सीट को पक्का होने और भाजपा के दोबारा सरकार बनने की सूरत में केंद्र में उनके मंत्री पद की राह भी आसान करेगी। धन्यवाद।